मोदी जिंदाबाद। अगर अमेरिका में $10 की जेनरिक दवा भारत से आती है और 25% ड्यूटी लगाई जाती है तो कीमत कई गुना बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर होगा अमेरिका के हेल्थ। इतना पावरफुल है कि चाइना भी अब उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ये बड़े लोगों के काम है, पावरफुल तो नहीं है, हम तो नहीं समझते। हम तो पाकिस्तान को समझते हैं पावरफुल है। पाकिस्तान में ताकत, हमारे समझने से हम पावरफुल हो जाएंगे और इंडिया को पावरफुल ना समझने से वो कमजोर हो जाएंगे। पाकिस्तान वाले हैं पावरफुल। हमारे पास एटमी ताकत है। भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। बस हम इसी चक्रों में जो है ना लगे हुए हैं कि जी इंडिया को नीचे दिखाना, क्रिकेट में जो है इंडिया को किस तरह हराना और ये मैदानी जंग बना देना क्रिकेट स्टेडियम को। इंडिया ने जो है ना वो आपको कंपेयर ही नहीं करता। इंडिया अपने आप को कंपेयर करता है टॉप के ममालिक से। ये इंडिया ही को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? मैं फिर आपसे वो सवाल करूं कि इंडिया इंडिया इंडिया, हर तरफ भारत ही है। देखिए, इंडिया का तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप मुझे बता दें दुनिया के अमीर तरीन इंसान आपको बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में मिलेंगे। कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। तो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इंडिया की तरफ से जब राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया तो दुनिया चीख उठी। नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसको 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इंडिया जो है बड़ी स्मार्टली जो है यूएस के अलाय से बाहर आता नजर आ रहा है। ट्रम्प खत्म कर सकता है और ना ही वो कभी कर सकेगा। चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान का। अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदेंगे। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा। अब आप देखें कि इंडिया की करेंसी में 18 मुल्क ट्रेड करने को तैयार हैं और आप देखें हमारे पास डॉलर ही नहीं है। और यार हमारे साथ वैसे भी ट्रेड करने को तैयार नहीं है किसी भी करेंसी में। उसकी यार देखिए ट्रेड किसके साथ होती है? मैम अगर मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आपको चीज़ क्रिएट करते हो तो मैंने आपसे लेनी है, फिर आपको चीज़ देनी है। अब मैंने आपको देनी मैं कहूँगा यार क्या बेकार ट्रेड हो रही है कि इसने खुद कुछ बनाना नहीं, मेनू डीकदार है। और इंडिया को पीछे छोड़ना तो हम इंडिया को कब तक पीछे छोड़ सकते हैं? हम उनसे आगे निकल जाएंगे। वो ये कर सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है, अगर तुम लोगों को चावल चाहिए, राइस चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है मेरे इस इकदाम की बिना पर, तो ठीक है। फिर हमने अपनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं बनाई वर्ल्ड वाइड के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन बनाता है रिस्पेक्ट? क्या हम खुद अपनी इस नाअहली के जिम्मेदार है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है आज, और हम बात करते हैं मुकाबला करने का इंडिया का। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी भारत का पावर देखकर आज पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़ा आर्थिक टकराव देखने को मिल रहा है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का ये नया कदम, जिसमें इन्होंने भारत से आने वाले माल पर ज्यादा टैक्स यानी कि टैरिफ लगाने की बात कही थी और लगाया भी है। ट्रंप को लगा था कि भारत इससे झुक जाएगा और दूसरा कि अमेरिका की इंडस्ट्री मजबूत भी हो जाएगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत के साथ ट्रेड करना हर देश के लिए फायदेमंद रहता है। इसका मतलब दोस्तों अमेरिका भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो इसका नुकसान सिर्फ भारत में ही नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। साथ ही WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम कहते हैं कि ऐसे टैरिफ का असर पूरे ग्लोबल ट्रेड चेन पे पड़ता है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड भी कई बार साफ साफ कह चुका है कि अगर बड़े देश एक दूसरे पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत की इकोनॉमी को झटका लगता है तो पूरी दुनिया की मार्केट डगमगा जाएगी, क्योंकि भारत आज IT, दवाइयाँ, स्टील, कपड़े और खेती के सामानों का सबसे बड़ा सप्लायर है। यही वजह है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री और WTO, IMF जैसे संगठन भी कह रहे हैं कि अमेरिका को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, वरना ये आर्थिक जंग पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए खतरनाक साबित होगी। वैसे दोस्तों आप लोग भारत के पावर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत अमेरिका का टक्कर दे पाएगा? आप नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास में इस तरह की रही है
कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। जो ट्रम्प चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूं, इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रम्प के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें, अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्या बात होगी। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइन मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। जैसे कि इंडिया बोलता है कि मुझे अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यूएस ने ये वादा किया था इंडिया के साथ कि वो इस एम को पूरा करेगा, आज वो थ्रेट होता नजर आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे, ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इंडिया जो है बड़ी स्मार्टली जो है यूएस के अलाय से बाहर आता नजर आ रहा है। भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। बीच में ट्रम्प ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे, कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। ट्रम्प ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है। डायरेक्टली मैं बता रहा हूं आपको, शी जिनपिंग के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रहा है। अगर नाअहली की जिम्मेदार है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है आज, और हम बात करते हैं मुकाबला करने का इंडिया का, तो हम उनकी मैशत को भूल जाते हैं। उनकी मैशत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। क्या कहना चाहेंगे, मुकाबला कर सकते हैं किसी भी लिहाज से? नहीं सर, मेरा तो नहीं ख्याल। हमारे जो हुक्मरान है उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे खुद 40 साल हो गए हैं, मैं जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने मुल्क के यही हालात बस से बदतरीन ही देखे हैं। आप मजाल है, आज तक मैंने कभी कोई हालात अच्छे देखे हैं। सब दुनिया जानती है सर, कोई इसमें कोई मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा। देख लें वो मुल्क कहाँ पे और हमारा मुल्क कहाँ पे है सर कसम से शर्मिंदगी होती है उनको देख के। और अपने चाय वाला इन सबसे अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ, एक चाय वाला हो गया वो अपने मुल्क को कैसे चला रहा है, और हमारे कहते हैं कि हमारा मुल्क ये सर। दुआ करना चाहिए ना, ऐसे चाय वाला अल्लाह ताला हमें भी दे दे। हमें भी चाय वाला हमें भी दे दे सर। क्या बात, क्या बात। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह हो गई। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। सही बात है, पूरे अमेरिका में ट्रम्प के नाम से थू थू हो रहा है। वो उसको तो वैसे की चीज की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर और सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रम्प के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डालूँ, इतना प्रेशर डालूँ। इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है तुम जो कह रहे हो, मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर ख़त्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे। तो ये भी ना ट्रम्प को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ। ये तो आपस में नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान का। अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें क्योंकि डंडा हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। देखें, जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार जरूर धारता है।
ठीक है। अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया। इंसान बनाने वाला कोई अदारा बनाया ही नहीं हुआ। सही पकड़े हैं। सो ये सारा मुआशरा दरिंदों का, जानवरों का, एक दूसरों को लूटने वालों का। नहीं, हम जो क्लेम करते हैं कि मदारिस क्लेम को छोड़ दें, आप जो भी करते हैं। इस एरिया में 500 मसाजिद होंगी, ठीक है, एक दुकान से आपको दूध खालस नहीं मिलेगा। ये आईजी का ऑफिस है मेरे पीछे जी जी, और वो सामने समर एंड समरा जहाँ पे जुआ होता है। अनामी बॉन्ड्स का ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे गंद खाते हैं लोग। बिल्कुल ठीक है। ज़मीन पे सारा गटरों का उबला हुआ पानी बाहर होता है, बैठ के लोग पास खा रहे। हल इसका ये है, हमें इंसान बन के सोचना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के इशू पर कोई कंट्री कैसे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है? जैसा कि इस वक्त इंडिया ने जब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो पूरी दुनिया चीख उठी। क्यों हिला डाला? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 40% से ज्यादा दुनिया के डिमांड को इंडिया पूरी करता है राइस की, लेकिन जब वहां से राइस उन कंट्रीज में पहुंचना बंद हो गया तो फिर अब वो क्या करें और कहां से मंगवाएं? क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरे कंट्रीज इस डिमांड को पूरा नहीं कर। मोदी है, उसने 10 साल के अंदर अपने मुल्क को वो उस जगह पे ले गया जो हम आगे अगले 50 साल में लेके जा सकते हैं। मोदी अपनी आवाम के साथ लॉयल है, मगर हमारे जो है ना हुक्मरान हमारी आवाम से लॉयल नहीं। अगर आप लास्ट बात करूँ, आटे की बात करूँ, हमारी आवाम को आटे गंदा दिया जा रहा है। यहाँ तो कब मुखलस है, हमारे मुखलस है नहीं, वो अपने आवाम के साथ मुखलस है। अगर आप मोदी की बात करें, इस तरह का भी मैंने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो अपनी आवाम के साथ लॉयल है।